everyone, so welcome back to my channel. This is me Manya Sharma and you are watching Manya Sharma Vlogs. So how is everyone? I hope everyone is doing great. I am fabulous like always and today I'm too happy also. So मतलब मैं आपको बताती हूँ क्यों हैप्पी, बिकॉज काफ़ी टाइम से लोगों ने मतलब मुझे कमेंट पे पूछा हुआ था कि आपने अपनी वेडिंग की मतलब पूरी वीडियो डाली हुई है बट आपने एंगेजमेंट को कुछ नहीं डाला है। तो मैंने सोचा हुआ था कि मतलब मैं डालूंगी बट तब डालूंगी जब मेरी एंगेजमेंट को सेकेंड एनिवर्सरी कंप्लीट हो जाएगी। सो टुडे इज 10th एंड टुमारो इज 11th of December. So 11th of December was the day when I and Gaurav got engaged. सो ये 2 साल हो जाएंगे कल हमारी इंगेजमेंट को। तो आई थॉट ऑफ कि मैं जो भी मेरे पास टूटी फूटी क्लिप्स है ना, मैं उनको लेके एक व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के लिए पूरा वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो क्योंकि एक्चुअली आई टेल यू देयर इज अ ह्यूज स्टोरी बिसाइड्स नॉट पोस्टिंग इट सिंस सो लॉन्ग। स्टोरी बिसाइड वॉज दैट कि मेरी जो इंगेजमेंट थी ना, वो आपको भी पता है मेरी शादी और इंगेजमेंट सब कोविड के टाइम पे हुई थी, व्हेन कोविड वाज एट अ वेरी हाई पीक। तो उस टाइम पे 2021 पे जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो कोविड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई राइज पे था। उस टाइम पे काफ़ी हमारे रिलेटिव्स, जान पहचान वालों सबको कोविड हुआ था। सम पीपल वर नॉट देयर विद अस एनी मोर, वो दे पास्ड अवे इन द कोविड सिनेरियो। सो उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश था और जो हमारी इंगेजमेंट हुई थी ना वो रोके कि बहुत मतलब इमिडिएट ये हुआ था कि बस इंगेजमेंट हम दिसंबर तक कर देंगे। हमें पता नहीं था कि मतलब ये हो जाएगा इस तरह से। तो इंगेजमेंट के पीछे बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं सब तो नहीं बता सकती हूँ। बट येस, 2 चीज़ें जो हुई, पहली बात तो जो हम होटल ढूंढ रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि दिसंबर का ही एक वो होता है ना लगन टाइप का, जो बहुत ज़्यादा शादियों का माहौल था, मतलब मौसम कह रही हूँ, माहौल था। तो काफ़ी शादियाँ हो रही थी उस समय पे और हमारे लिए ऑल ऑफ सडन होटल फाइनलाइज करना बहुत बड़ा रिस्क था। बीइंग गर्ल, मतलब मेरी खुद की शादी और मैं खुद के अरेंजमेंट्स करती हुई घूम रही थी क्योंकि होटल कहीं नहीं मिल रहा था। क्योंकि जो डेट निकली थी उस डेट पे मोस्टली सारे होटल्स ऑफ कानपुर वर ऑक्यूपाइड, बिकॉज ये भी था ना कि एक लिमिटेशन थी कि इतने लोगों से ज़्यादा नहीं होगा, इतने रूम से ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं आपको। बहुत सारे लोगों के, होटल वालों के अपने प्रोटोकॉल्स चल रहे थे उस टाइम पे। तो मतलब सब अपना अपना कि ये होगा, हम ऐसे रूम नहीं दे पाएंगे, हम आपको इतना बड़ा हॉल नहीं दे पाएंगे, हम ऐसे दे पाएंगे। फिर ये भी था कि हमारे पास लोग कम थे और मतलब लोग एक्चुअल में जितने होने चाहिए कि एंगेजमेंट में उससे ज़्यादा नहीं अलाउड थे। 100-150 से 100 भी मेरे ख्याल से उस समय चल रहा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 100 के आसपास का ही चल रहा था। तो बहुत इश्यूज हुए। वो तो थोड़ा बहुत मेरे पापा के किसी फ्रेंड का एक था होटल, तो उन्होंने उनसे बोला पापा ने कि मतलब अगर चांसेस है तो लास्ट मिनट पे हमने वो फाइनलाइज किया एंड इट वाज एट अ वेरी डिफरेंट लोकेशन। मतलब जितना ऐसे हम चाह रहे थे वैसे तो नहीं हो पाया, बट आई डोंट नो, आई हैड वेरी एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई थी मेरी इंगेजमेंट को लेके कि मैं ऐसे जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। पर बहुत सी चीज़ें हुई मेरे साथ, मतलब लास्ट मिनट में मैं फ्रस्ट्रेट होके गई। मैंने कहा भाई क्या हो गया है, ये क्या चला जा रहा है मेरे डे पे। तो सबसे पहले ड्रामा ये हुआ कि जो फंक्शन था वो स्टार्ट होना था दोपहर पे, बट वो डिले 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 होते 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 क्योंकि डेकोरेशन वाला कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया, तो वो शाम को हो गया। जिससे कि वो शाम को हुआ तो सारे जितने भी फंक्शन थे वो लेट होते ही गए। और मतलब क्या ही बोलूं, वो लेट होते ही गए। तो स्टार्टअप हुआ था गौरव का, जो होता है कुछ रस्म वगैरह होती है, तो गौरव की रस्म हुई, वो स्टार्ट हुई जो शाम के टाइम, जो मतलब दोपहर के टाइम होनी थी, वो शाम को 6 बजे से शुरू हुआ फंक्शन। फिर उसके बाद मेरा फंक्शन स्टार्ट हुआ। बीच में वी गॉट टू नो द फोटोग्राफर वो भाग गया और मैं मतलब रेडी होके नीचे आ ही रही थी अपनी गोद भराई के लिए, और मुझे बीच में मालूम पड़ता है कि यार फोटोग्राफर जो है वो चला गया है। एंड आई वॉज लाइक कि शिट यार, ये क्या रहा है, पहले होटल नहीं मिल रहा था, फिर मिला तो ऐसे नहीं मिल रहा, और फिर फोटोग्राफर। फिर मैं थोड़ा सा अपसेट हुई। फिर मेरे को मेरी मासी और मेरी सिस्टर्स ने बोला कि इट्स ओके यार, ठीक है, इट्स योर डे, डोंट स्पॉइल योर डे। अब ऑन दिस स्पॉट हमें कहीं फोटोग्राफर भी नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज फोटोग्राफर को भी पता था कि यार फंक्शन लेट शुरू हो गए हैं, क्योंकि रात का अलग था, दिन का अलग था। फंक्शन लेट होना शुरू हो गए तो वो भी मतलब उसका दूसरा कहीं शूट लगा हुआ था, तो वो चला गया। थैंक्स टू माई
ब्रदर, मतलब ही इज नॉट माई रियल ब्रदर बट ही इज मोर देन अ ब्रदर टू मी। थैंक्स टू सौरभ, उसने मतलब सारा कुछ संभाल लिया। उसने बोला कि दीदी आप परेशान मत हो, मैं आपकी शादी, मैं मतलब सारा कुछ फोटोशूट वगैरह कर लूंगा जितना मैं कर पाऊंगा। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड कुछ पिक्चर्स उसने बहुत अच्छी निकाली बिकॉज ही वॉज हैविंग दैट DSLR एंड एवरीथिंग। जितना वो कर पाया उसने वो कुछ पिक्चर्स वगैरह ली एट मोस्ट ऑफ हिज बेस्ट। बट द वीडियोज, सो बिकॉज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंगेजमेंट में क्योंकि पहली बात तो ये थी कि मेरे घर में मेरी शादी सबसे पहली थी। आई एम द एल्डर मोस्ट, तो मतलब सब कुछ बहुत सेटल वे में चल रहा था। एज कोविड सिनेरियोस को देखते हुए काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन हुई जो एक नॉर्मल फैमिली में होता ही है। तो मतलब मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को सर ने जब आके कन्विंस किया कि दीदी डोंट वरी, मैं इतना कर लूंगा। तो आई वॉज लाइक बिट सेटिस्फाइड विद दी फोटोज बिकॉज मुझे पता है कि उसको आता है फोटोग्राफी, तो वो फोटोज तो क्लिक कर लेगा। बट मैं चाहती थी ना मेरे छोटे छोटे सारे मोमेंट्स, लाइक जो भी हो रहे हैं, डांस से लेके मेरा रिंग सेरेमनी से लेकर मेरा केक कटिंग तक सब कुछ रिकॉर्ड हो। बट कोई चांस नहीं था बिकॉज सब अपने अपने में एंजॉय करने में लगे थे। वीडियो को जब आप पूरा एंड तक देखोगे आपको दिख जाएगा कि मेरे सारे कजन्स, मेरे भाई, मेरे मतलब मामा, मेरे सारे ब्रदर्स, कजन्स सब सिर्फ मस्ती करने में लगे हुए थे। किसी के पास टाइम नहीं था कि कोई वीडियो बनाए। सो लकीली मैंने एक जो डीजे वाला था, मैंने उसको मेरा फोन दे दिया। मैंने कहा भाई इसको तू लगा दे और तू रिकॉर्ड करते रहे। और कुछ मैंने अपने कजिन्स को बोला कि मतलब सब एकदम हो गया कि दीदी डोंट वरी, तुम अपना एंजॉय करो, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हम कर पाएंगे हम करते रहेंगे। एंड मतलब मैं खुश भी थी पर मैं नाखुश भी थी अंदर से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी। तो उन सब ने अपना रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया मेरे फ़ोन से, मेरे अपने अपने फ़ोन से सबने कुछ कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। जब मेरा गोद भराई का फंक्शन खत्म हो गया, आई वेंट अप स्टेयर्स टू चेंज, ताकि मेरे को अब एंगेजमेंट वाले लहंगे में आना था। बट सडनली मुझे वहां पे भी एक स्यापा हुआ मेरे साथ। तो जैसे ही मैं ऊपर गई अपने रूम में चेंज करने के लिए, मेरा फोन सबके पास था वीडियोस बनाने में, तो मेरा फोन मेरे हाथ में जब आया देन आई सॉ अ मैसेज। जो मेरी पार्लर वाली थी वो मेरे को वहीं पे आने वाली थी, होटल में ही आके तैयार करने वाली थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। बट जैसे मैंने बताया सारे फंक्शंस लेट हुए, तो मेरी पार्लर वाली का भी वही इशू हुआ क्योंकि मैं फोन पिक नहीं कर पा रही थी। जिनके पास फोन था वो सब वीडियो बनाने में लगे हुए थे, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया बच्चों ने। तो अब मेरे को उसका टेक्स्ट ये आया कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे मैं इतनी दूर पे हूँ, मतलब वो कम से कम 10-15 किलोमीटर से ऊपर थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट शी वाज लाइक कि मैं नहीं आ पाऊंगी, इस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप अपना देख लो। एंड आई वॉज लाइक शिट यार ये क्या हुआ। और फिर मेरा मूड ऑफ। फिर मेरी मासी ने कहा यार तुमने खुद का मेकअप गोद भराई वाला तो अच्छा किया है, तुम खुद से कर लो, क्या ही दिक्कत है और इसी मेकअप पे चली जाओ। बट मेरे को एक वो होता है ना एक कि नहीं यार मेरा एंगेजमेंट है, मेरा बिग डे है लाइफ का, मैं खुद से कैसे होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना था, मैंने इतना प्रिपरेशन किया था। बट जो होना होता है वो होके रहता है। तो इट ऑल गॉट रूइंड। फिर मतलब मैंने डिसाइड किया कि कोई नियर बाय सर्च किया। फिर मेरे को फिर सौरभ ने हेल्प करा। सौरभ टोल्ड मी दैट दीदी मतलब मेरी जो कजिन जो है उसने एक जगह से कराया था, उन आंटी से मैं बात कर लेता हूँ, अगर वो आंटी आपका कर सकती हैं, उनके घर जाना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है, उनसे बात करो, वही करके देखते हैं एक बार। देन मैं अपना लहंगा वहंगा ले लो आकर गई उन आंटी के घर पे। बट वो आंटी प्रोफेशनल नहीं थी, मतलब शी वाज द वन लाइक नॉर्मली जो मेकअप कर लेते हैं बस, शी वाज नॉट द प्रोफेशनल वन। जैसे मैंने प्रोफेशनल्स को बुलाया हुआ था घर, वो नहीं हो पाया मेरे साथ। तो मैं फिर उन आंटी के जैसे ही घर गई, उन्होंने मतलब बोला कि आप पहले बता देते और ये, तो मैंने उनको पूरा स्टोरी बताया कि मैं आंटी मतलब ऐसे ऐसे हुआ है एंड ऑल ऑफ सडन मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो मेरी है वो नहीं आ पाई और ये सिनेरियो हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने मुझसे ये भी बताया कि मतलब मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस एक प्रैक्टिशनर की तरह ही हूँ, बट फिर भी मैं आपको अच्छा तैयार कर दूंगी। बट एक चीज़ होती है ना कि अगर कोई चीज़ आपका बहुत प्लान करके चल रहे हो और वो फ्लॉप हो जाए तो आपका मूड कहीं ना कहीं अपसेट हो जाता है। बट मेरा ये था कि मैं अपने फेस पे नहीं लाना देना चाह रही थी क्योंकि मेरा गुस्सा अलग ही लेवल का होता है यार। तो मतलब मेरा उस दिन मेरे पापा से फिर झगड़ा हुआ, फिर मेरे भाई से हुआ, मतलब सबसे झगड़ा होता रहा। फिर मेरे मासी से बोला है मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी, जाओ रहने दो।
फिर मैं अग्रेशन में जब वहाँ गई, उन्होंने मुझे तैयार व्यार किया, तो उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, बट उनका जो वे था, जो मुझे चाहिए था, वो नहीं आ पाया। एंड अगर आपने मेरे वीडियोस अगर आप देखोगे अभी, तो आपको लगेगा कि मैं कितनी मोटी लग रही हूँ उसमें, मैं इतनी मोटी लग रही हूँ। मैं खुद की वीडियोस देख के खुद शॉक थी कि भाई मैं हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मेरा लहंगा था वो मैंने कैलकाटा से मंगवाया हुआ था, मतलब इट वॉज ऑल कैलकाटा वर्क। अगर आपने देखा होगा ना, डांडिया पार्टी में भी यही लहंगा पहना था। सो माई लहंगा वॉज लाइक टू हैवी, एंड उसमें जो कैन लगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेरी थी। तो जो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट था ना, वो थोड़ा डाउन पे था, तो जो अगर आप बहुत नीचे झुक के बैठते तो लहंगा और ऐसे हो जाता है। और वही हुआ मेरे साथ कि मेरा मेकअप मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने पूरा मेरा ऐसे वगैरह करके टाई अप कर दिए थे, जो कि मेरे फेस पे जा नहीं रहा था। और फिर मेरा मूड ऑफ। पर मूड ऑफ करके भी मैं क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसे चीज़ हंसते हुए जाना था। तो मैं हंसते हंसते गई कि ठीक है यार चलो। फिर मैं जैसे लहंगे पे मैं स्टेज पे बैठी, मेरा लहंगा ऐसे। फिर उसके बाद मतलब सब फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो मेरे को यही लग रहा था यार कि मैं स्टेज पे बैठ के पहली बात तो बहुत नर्वस थी। दूसरी चीज़ मैं ये देखी थी कि यार सब लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं कहीं से। आई वॉज लाइक सो क्रेजी अबाउट दिस थिंग कि यार लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, क्योंकि ये मेरी लाइफ का प्रेशियस, आपको भी पता है एंगेजमेंट और शादी बार बार नहीं होती है। तो मुझे भी यही था कि कहीं ना कहीं मैं सबको देख रही थी स्टेज से, ओके ये फ़ोन लेके बना रहा है, ये फ़ोन लेके बना रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब आप उस मोमेंट को जीने लगते हो ना, मतलब व्हेन गौरव वाज मेकिंग मी वेयर द रिंग, और जब हम केक वेक कट कर रहे थे, हम डांस कर रहे थे, तो फिर मेरी चीज़ें दिमाग से हटने लगी कि ठीक है यार, जो बना रहे वो बना रहे, जो नहीं बना रहे वो नहीं बना रहे, छोड़ो, इंजॉय, देखा जाएगा। एंड देन आई स्टार्टेड इंजॉइंग, बिकॉज फिर हमने बहुत डांस किया, सारे मस्ती करी। बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग आई मिस माई मम्मा लाइक हेल, क्योंकि मेरी जो मम्मी है उनको पास हुए ऑलमोस्ट 8 years हो चुके हैं। एंड आई वॉज सैड एट दैट मोमेंट, बिकॉज एक मतलब बीइंग अ गर्ल आई रियली वॉन्टेड कि शायद आज के दिन पे मेरी मम्मी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा लगता। माई मासी वॉज देयर, बट देन ऑल्सो मुझे मम्मी की याद मतलब बहुत अलग तरह से आ ही रही थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ उस समय पे मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा था। सो होता है कि आपके साथ सारे होते हैं, सब होते हैं, बट एक इंसान की जो कमी होती है ना, वो कोई भी मतलब आई डोंट नो कि कोई भी उसको कवर अप कर पाता है। सो वही चीज़ मेरे साथ थी। मैं अंदर से काफ़ी उदास भी थी कि मतलब आज सब है एंड आई कैन नॉट सी माई मम्मी एनीवेयर। तो मैं मतलब मम्मी दादी मैं दोनों के लिए लाइक सॉरी आई एम गेटिंग सेंटिमेंट, तो मैं मम्मी दादी दोनों को मिस कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए मम्मी से पहले मेरी दादी थी, क्योंकि मेरा जो बचपन है ना वो मेरी दादी के साथ बहुत गुजरा है। मैं उन्हीं के साथ रहती थी, सोती थी, खाती थी एंड मैं मतलब सब कुछ करती थी। तो दोनों की याद तो मुझे बहुत आ ही रही थी उस दिन। तो एक ये भी चीज़ थी कि मैं पूरा टाइम पे, क्योंकि आप शो नहीं कर पाते हो, क्योंकि मेरे साथ मेरे छोटे भाई बहन थे, तो मैं कभी शो नहीं करती थी कि यार मैं वीक पढ़ रही हूँ या मेरे को याद आ रही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हमें कभी भी याद आती है अगर मम्मी की, तो मेरी सिस्टर क्या करती है, वो मुझे हाइड कर देती है अपने स्टेटस से और फिर पोस्ट करती है। वो दूसरी वाली वो भी यही करती है, मतलब सब याद करते हैं बट एक दूसरे, हम आपस में एक दूसरे को हाइड कर करके, बट हम लोग देख लेते हैं कहीं ना कहीं से। जैसे मैंने गौरव के स्टेटस पे देख लिया था कि मेरी बहन ने क्या स्टेटस लगाया। सो इस तरह से तो आई अंडरस्टैंड कि मतलब जिनके साथ ऐसा होगा, जो भी मतलब सिंगल बच्चे हैं जिनके मम्मी या पापा में से कोई नहीं है। आई हैव माई फादर, आई हैव माई ब्रदर, 2 sisters एंड मतलब मैंने आपको बताया मम्मी का, तो इट्स बीन लॉन्ग। बट यार एक लड़की के लिए द मदर इज़ दी यू नो बेस्ट बैकबोन आई कैन से, क्योंकि मुझे पता है अच्छी हो या किसी की खराब हो या किसी की गुस्से वाली हो या जैसी हो, मम्मियाँ हमेशा मतलब माँ ही होती है। So I was a bit sad, but then it's okay, it's life, it's part of life, and so I went with the same. तो मेरे साथ मेरे सारे कजिन्स वगैरह जितने लोग भी आए थे मेरे एंगेजमेंट में, गौरव की फैमिली की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से जितने लोग भी आए थे, दे हैव गिवन मी द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। अगर आप वीडियोस देखोगे ना, बहुत टूटी फूटी वीडियोस हैं, मतलब यू नो किसी ने अपने किसी फ़ोन से लिया, किसी की फ़ोन की क्वालिटी कैसी थी उन्होंने उससे लिया, तो बस मिक्स मैच वीडियोस हैं। बट लोग देखना चाह रहे थे कि मेरी एंगेजमेंट कैसी थी, क्या थी, यू नो क्या क्या हुआ। तो मैंने बस कुछ ग्लिम्स
उठा के आप लोगों के लिए बनाई है ये वीडियो। एंड देखिएगा पूरा एंड तक, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू कमेंट and share and subscribe the channel, because whatever content I bring, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और सब कुछ भी लेके आती हूँ ना। एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ और सारी चीज़ें क्यों दिखाए? बिकॉज वी एक्चुअली एक्सपेक्ट पीपल टू सी, जो हमारे को फॉलो करते हैं, जो हमें देखते हैं कि या किसी के हम फेवरेट होते हैं, तो उसको होता है कि यार इसकी लाइफ कैसी है, व्हाट इज़ इन व्हाट इज़ आउट, क्या करती हैं, इनकी हॉबीज़ क्या है, कुछ के लिए हम इंस्पिरेशन होते हैं। ऐसे मेरे लिए भी काफ़ी लोग इंस्पिरेशन है जिनको मैंने देख के व्लॉगिंग स्टार्ट किया। एंड मेरा एक पैशन भी है, मतलब मुझे खुद को अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। मुझे ये लव देख के कि लाइक पीपल आर सब्सक्राइबिंग, पीपल आर वॉचिंग, पीपल आर शेयरिंग ऑन कमेंट्स कि यार वेल डन, ये वो, यू लुक क्यूट, ये वो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। ओम पाद्योपादम समर्पयामि, हस्तोर्घं समर्पयामि, मुखे आचर्यं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम जुआसुआसा परवेदियादासो प्रियां ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये शीशे दिया गुड़िया रब जाने के कुड़िया, कि ना जमिया कि ना ले जानिया हैं। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं, ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। इनका राम है रखवाला, इनका बचपन भोला भाला, भोले वाले से इनकी जवानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। सबके दिल की सारे घर की ये रानियां हैं, सबके दिल की सारे घर की ये रानियां हैं। ये चिड़िया एक दिन
जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। चांदी की रूप कति जितना पाटना चिकना बहु के मान की चाली दामन विच हरी जुती बन की देखो चीज कसती जगत पर पानी ने चाली 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 देखो चीज कसुती जगत पर पानी ने चाली 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 जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इस बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते वो मरती है के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते वो मरती है मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इस बात न जाना के पीछे
that chance. All that Rajini fans, don't you miss that chance. मुझको को थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के खो में तुम्हें लस्सी मिला के आ जाओ सारे लूट बना के मुझको को थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के खो में तुम्हें लस्सी मिला के आ जाओ सारे लूट बना के तुम्हें जब ये गाना बजेगा हम को आना पड़ेगा रूबी को उठाना पड़ेगा सबको करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें जब ये गाना बजेगा हम को आना पड़ेगा रूबी को उठाना पड़ेगा सबको करके दिखाना पड़ेगा
जोर का झटका। आजा आजा बन गया तुम रुक आ जाए ये तो मना यमला पगला दीवाना हो रखा किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मरदी है के ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मरदी है मैं जट यमला पगला दीवाना हो रखा किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते वो मरदी है के ओ मैनू प्यार करती है हाय 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 साडे उत्ते वो मरदी है गजरे ने ले ली
लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, my name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन में